बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फेसबुक एड्स, रीटारगेटिंग और लुकालाइक ऑडियंस। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, रीटारगेटिंग और लुकालाइक ऑडियंस। पहले हम रीटारगेटिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लुकालाइक ऑडियंस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रीटारगेटिंग क्या होती है। तो रीटारगेटिंग असल में रीटारगेटिंग कैंपेन्स भी आप कह सकते हैं, उन लोगों को दोबारा इंगेज करना या कम्युनिकेट करना या उनके साथ किसी न किसी तरीके से टच में आना, जो हमारे स्टोर पर एक या दो बार जिन्होंने विज़िट किया और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई चीज़ परचेज़ नहीं की। विज़िट तो किया बट कोई चीज़ परचेज़ नहीं की। अब हम क्या करते हैं कि हो सकता है कि उन लोगों का इंटरेस्ट उस तरीके से ना हो या वो पेज के ऊपर आए और वो बिज़ी हो गए, और या फिर उनको किसी बॉस ने कॉल कर ली या बच्चों में बिज़ी हो गए। तो ये सेवरल रीज़न्स हो सकती हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ क्यों नहीं की। तो हम जो है इन लोगों को जो रीटारगेट करते हैं वो हम कस्टम ऑडियंस के प्रोसीजर के थ्रू जो है इनको रीटारगेट करते हैं। अब कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कस्टम ऑडियंस कैसे जनरेट की जाती है, कस्टम ऑडियंस की तफसीली वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं नीचे लिंक में दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके अलावा भी हम यहाँ प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे एक दफ़ा दोबारा से, ताकि जो है जिन लोगों ने नहीं उसको देखा वो उनको रिकॉल हो जाएगा और उनकी रिवीजन भी हो जाएगी। जी, तो कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट की जाती है, इसकी कुछ बुनियादें होती हैं कि जिसकी वजह के जिस बुनियाद के ऊपर हम कस्टम ऑडियंस जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हमारे शुरू में जब हम बिल्कुल स्टार्ट में आपका स्टोर बिल्कुल नया है और आप जो हैं एड्स जो हैं वो आप रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कस्टम ऑडियंस जनरेट करनी पड़ती है। ये जो कस्टम ऑडियंस होती है ये प्रेफर्ड पेजेस के मुताबिकत में होती है। हमने कुछ पेजेस जो हैं हम सिलेक्ट करते हैं कि जो या कुछ ऑडियंस एक स्पेसिफिक रीजन में रहती है, लेट्स सपोज वो यूएसए में रहती है, यूके में रहती है, और कुछ मखसूस जो हैं वो पेजेस को लाइक करती है। तो हम फेसबुक इनसाइट की मदद से हम उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं और फिर उन लोगों को टारगेट करते हैं। बाद में हम बेसिकली इसके बाद जो डाटा इकट्ठा करते हैं शुरू में, वो हम उन लोगों का इकट्ठा कर रहे होते हैं जो हमारे पेज के ऊपर विज़िट करते हैं। तो शुरू में जो कैंपेन्स स्टार्ट की जाती हैं वो सबसे पहले जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए की जा रही होती है, यानी वो लोग जो हमारे स्टोर को विज़िट करते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं। जब कैंपेन्स स्टार्ट हो जाती हैं और बाद में हमारे पास कुछ डाटा इकट्ठा हो जाता है कि जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट पेज पे जो विज़िट किया है या होम पेज के ऊपर विज़िट किया है, वो सारा का डाटा हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। हम उसकी बुनियाद के ऊपर फिर एक अलहदा से ऑडियंस क्रिएट करते हैं जिनको हम टारगेट करते हैं, और उसका इंटरेस्ट हम बेस्ड ये होता है कि वो लोग हमें चाहिए जो हमारे स्टोर के ऊपर जो जिन्होंने विज़िट किया, हमें इस तरह के लोग जो हैं वो टारगेट करने होते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लुकालाइक ऑडियंस भी कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर जैसे आप देखें कि लुकालाइक ऑडियंस आर मेड अप ऑफ पीपल हु लुक लाइक अनदर ऑडियंस। अब ये वो ऑडियंस है जो दूसरे ऑडियंस की तरह लगती है, और दूसरी ऑडियंस वो कौन सी है, जो हमारे प्रोडक्ट पेज पे या हमारी वेबसाइट को जिन्होंने विज़िट किया, और हमें वो उसी तरह के लोग मज़ीद चाहिए होते हैं। तो उन लोगों को हम मज़ीद टारगेट करते हैं थ्रू लुकालाइक ऑडियंस। यहाँ पर एक मेरी सजेशन जो है वो मैंने नीचे मेंशन की हुई है कि जब आप लुकालाइक ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं तो 1 मिलियन के करीब जो है आप लोगों को, क्योंकि कनाडा और यूके के आसानी से जो है टारगेट हो जाए आपकी एड्स जो हैं और आपको कन्वर्जन भी अच्छी मिले, तो उसके लिए आप 1 मिलियन एटलीस्ट जो है ना लोगों को टारगेट करें। इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। हाँ, इससे कम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। 2 मिलियन तक प्रेफरेबल नहीं है। हाँ, यूएसए में आप कर सकते हैं 2 मिलियन तक पीपल लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है सजेशन कि कनाडा और यूके को जब आप टारगेट कर रहे हों तो आप अराउंड 1 मिलियन तक कर सकते हैं, और जब आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को टारगेट कर रहे हो तो अराउंड 500,000 तक आप उसको टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक एड्स शुरू में चूँकि बिल्कुल न्यू आप रन कर रहे होते हैं, अगर आपका स्टोर बिल्कुल नया है, तो सजेशन यही है कि आप 500,000 से अराउंड 1 मिलियन और 2 मिलियन तक ही उसको रेंज को रखें ऑडियंस की। जी, तो मुख्तसर ये कि हम रीटारगेटिंग कैंपेन्स जो चला रहे होते हैं वो क्यों चला रहे होते हैं, वो इसीलिए चला रहे होते हैं ताकि हम एड्स के थ्रू डाटा कलेक्शन की जाए, और डाटा कलेक्शन के बाद हम वो लोग
लोगों को टारगेट किया जाए जो हमारे स्टोर के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों की एक कस्टम ऑडियंस जनरेट की जाए, और जब वो कस्टम ऑडियंस जनरेट हो जाए तो फिर हम उनको रीटारगेटिंग कैंपेन्स के थ्रू हम ये पता लगा सकें कि आया कि वो वाकई इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो हम वहाँ से अपनी सेल जनरेट कर सकें। तो हम रीटारगेटिंग के थ्रू बेसिकली उनको री एंगेज कर रहे होते हैं, वापस स्टोर के ऊपर लेके आ रहे होते हैं कि अगर वो भूल गए हैं प्रोडक्ट, उन्होंने देखी, उन्होंने ऐड टू कार्ट की बट बाय नहीं की, तो वो वहाँ पर जाकर दोबारा उसको बाय कर सकें और सेल हमारी जनरेट हो सकें। अब हम इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं, रीटारगेटिंग कैसे करते हैं, और तमाम वो जो कैंपेन है वो आम दूसरी ऑर्डिनरी कैंपेन से थोड़ी रीटारगेटिंग की डिफरेंट होती हैं। देखते हैं कि मैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के डैशबोर्ड पर पहुंच चुका हूं। यहाँ से अब आपके पास हो सकता है डिफरेंट व्यू आ रहा हो, बट आपने यहाँ से अपने ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने क्रिएट ऑडियंस का आपको ब्लू बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे आपको कस्टम ऑडियंस नज़र आ रही है, कस्टम ऑडियंस पे आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कस्टम ऑडियंस के पास आपके पास इस तरीके से पेज खुल जाएगा। आपने सोर्सेज में वेबसाइट पर क्लिक करना है, और वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इंश्योर करना है कि आपका पिक्सल जो है यहाँ पर अटैच हो लाजमी। हम जो टारगेट कर रहे हैं कस्टम ऑडियंस, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वो ट्रैफिक या वो लोग जिन्होंने हमारे लास्ट 30 डेज़ में जिन लोगों ने विज़िट किया है, हम उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेबसाइट विजिटेड इन लास्ट 30 डेज़। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ऑडियंस। जैसे ही आप क्रिएट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्रिएट आ लुकालाइक ऑडियंस पर क्लिक करना है, और उसके बाद डन हो जाएगा ये आपका। अब आपके पास इस तरीके से पेज आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर वो कहेगा सिलेक्ट योर लुकालाइक सोर्स। आपने यहाँ पे पिक्सल सेट कर देना है, जो भी आपका पिक्सल है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ऐड पिक्सल फॉर फेसबुक एड्स। उसके बाद यहाँ पे अदर पे आपने क्लिक करना है, और अदर में आपने व्यू कंटेंट पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। व्यू कंटेंट की ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने उसको बताना है कि आप किस जगह पे, किस लोकेशन पे जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहे हैं। तो मैं अभी एड सेट जो है वो डिफरेंट बना रहा हूँ, तो मैं हर एक को अलग-अलग कंट्री को अलग-अलग टारगेट करूँगा। तो मैं अभी यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैंने यूके मेंशन कर दिया है। आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी आप कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद आपसे वो ऑडियंस का साइज़ पूछेगा। आमतौर के ऊपर ये 1% जो है उस ऑडियंस का जो है वो सिलेक्ट करता है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे आगे या आगे तक आप इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पर मेंशन कर जाएगा, आपकी ऑडियंस के साइज़ को बढ़ाता जाएगा और उसका 1% वो कैप्चर करेगा। लेकिन इससे ये होगा कि जितना आप परसेंटेज बढ़ाएंगे या ऑडियंस के साइज़ को बढ़ाएंगे तो आपको ये चांसेस हैं कि आपके पास कम कन्वर्जन हो, आपकी सेल्स जो हैं वो कम हो जाएं। तो प्रेफरेबल यही है कि आप इसको 1% पे ही रखें। उसके बाद आप इसको क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दीजिएगा। देखते हैं कि हमारी जो है कस्टम ऑडियंस वो हमने क्रिएट कर ली है। अब हम कैंपेन बनाएंगे। आपने यहीं से जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर ऊपर आपको क्रिएट ऐड आ रहा होगा, इस बटन को आपने क्लिक कर देना। इसके बाद आपके पास एक पेज खुल जाएगा जो मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था जी। तो ये पेज आपके पास कैंपेन का खुल के पूरी डिटेल्स अब इसके साथ उसी तरीके से जिस तरह हम कैंपेन सेट करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये हम रीटारगेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। कैंपेन जो ऑर्डिनरी हम यूज़ करते हैं उसका हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो कन्वर्जन होता है, बट यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इंगेजमेंट होगा। आपने इंगेजमेंट पर क्लिक कर देना। उसके बाद इंगेजमेंट के बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आपने पोस्ट इंगेजमेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे इंगेजमेंट को आप नाम दे सकते हैं इंगेजमेंट ऑल, क्योंकि हम हर
विज़िटर को इंगेज करना चाह रहे हैं, चाहे उसका ताल्लुक यूएस से है, यूके से है, जितनी भी हमारी ऑडियंस जो है या विज़िटर्स जो ट्रैफिक हमारे पेज के ऊपर या हमारी वेबसाइट के ऊपर विज़िट किया, हम उन डिस्पाइट ऑफ किसी भी रीजन से उनका ताल्लुक है, हम उन सबको टारगेट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको पता है कि आपने यहाँ बजट सेट करना है। बजट मैं जो रख रहा हूँ यहाँ पे $10 पर डे रख रहा हूँ यहाँ पर। आप अपनी मर्ज़ी से जो प्रेफरेबल है वो मैंने आपको बताया कि $10 एटलीस्ट आप रखें, उसको $5 भी रख सकते हैं, बट उसमें ये है कि नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगे। जी, तो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि आप बजट जो है अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्राइस को, बजट को $10 या $15 पर डे रखते हैं तो इससे होगा क्या कि अगर आप प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो जल्दी कंप्लीट कर लेगा कैंपेन, और जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो कम दिनों में मिल जाएगा। अगर हम लोअर प्राइस का सेट करते हैं बजट तो फिर हमें नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा लग सकते हैं हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू के बाद आप एड सेट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको एक रूल बताया हुआ, कन्वेंशन रूल, कि आप जो भी चीज़ टारगेट कर रहे हैं, हम चूँकि वेबसाइट विज़िटर्स को टारगेट कर रहे हैं, वेबसाइट विज़िटर्स, और आप साथ ही डेट मेंशन भी कर सकते हैं, और जो भी जो कन्वेंशन मैंने आपको तरीका बताया हुआ, लेट्स सपोज 34 देन उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि हमने जो ऑडियंस कस्टम क्रिएट की थी वो उसी के साथ चूँकि हमने ओपन किया था तो हमें यहाँ पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद नीचे आ जाइए, कोई चीज़ आपको यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़। जी, तो प्लेसमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पर थोड़ी स्लाइटली चेंजेस होंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक बजाय हम यहाँ पर मेन्यू प्लेसमेंट में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मेरी सजेशन है, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ भी देख सकते हैं। मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पर चूँकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेस्कटॉप के थ्रू ही जो है कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप एक तो ये है कि एडिट डिवाइसेस में जाके यहाँ पर ऑल डिवाइसेस वो रेकमेंड कर रहा है, लेकिन मेरा ये है कि आप इसको यहाँ पे डेस्कटॉप कर दीजिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही जाकर ज़्यादातर लोग सेल्स कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको भी अनचेक कर दीजिए। हम सिर्फ फेसबुक को चाह रहे हैं कि फेसबुक वाले सेक्शन को सिर्फ कवर किया जाए, और उसमें आपने न्यूज़ फीड वाले सेक्शन को ओके करना है, और इसके साथ साथ आपने इन स्ट्रीम वाले सेक्शन को चेक रखना है। बस इसके अलावा आपने किसी चीज़ को जो है वो नहीं करना। हमारा फोकस इन दो चीज़ों के ऊपर होगा, न्यूज़ फीड के ऊपर और इन स्ट्रीम के ऊपर। देन उसके बाद आप नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद आपको एज इट इज़ यहाँ पे रन माई एड सेट कॉन्टीन्यूसली स्टार्टिंग टुडे तक रखिए, और उसके बाद फाइनली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उसको ऐसे रहने दीजिएगा, और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। देन हमारा फाइनल सेक्शन आ जाता है ऐड नेम वाला। ऐड नेम में यहाँ पर आप अपना ऐड नेम दे सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको एज इट इज़ रखा है कि पोस्ट इंगेजमेंट ही रख रहा हूँ मैं। यहाँ पे पिक्सल इंश्योर कीजिएगा कि आपका पिक्सल अटैच है, जो सेटिंग आपकी है। जी, जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। आपने क्रिएट ऐड पर क्लिक कर देना। क्रिएट ऐड के बाद आपने यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है सिंगल इमेज और वीडियो। हम यहाँ पर वीडियो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वीडियो यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ ऐड मीडिया के बाद ऐड वीडियो, और ऐड वीडियो के बाद आप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। जितनी देर में ये अपलोड होती है, दूसरा ये है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जाते हैं, शॉपिफाई के डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पर एक जो और चीज़ है जो एडवाइजेबल है वो ये है कि आप कस्टमर को डिस्काउंट के साथ जो है ना एक इंटाइसिंग ऐड क्रिएट कर सकते हैं, कि आप उसको एक ऐसी ऑफ़र देते हैं कि 20 या 25% आप उसको डिस्काउंट भी देते हैं। तो डिस्काउंट कोड कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पे आपने अपने डैशबोर्ड पर आना है, यहाँ से आपने डिस्काउंट पर क्लिक करना है, और डिस्काउंट के बाद आपके पास ये इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर एक मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आपको मैं बनाना दोबारा सिखा रहा हूँ, इस वजह से दोबारा बना देता हूँ इसको। यहाँ पे क्रिएट डिस्काउंट पर क्लिक कीजिएगा।
यहाँ पर अभी आप जो है कस्टमर्स विल गेट अ डिस्काउंट इफ दे एंटर अ कोड एट चेकआउट, आप इसको कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप डिस्काउंट कोड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि आपने डिस्काउंट कोड जो है यहाँ पे कस्टमर जो एंटर करेगा वो उसको नाम कोई दे दीजिएगा। आप लेट सपोज आप देना चाहते हैं समर सेल का, और उसके बाद परसेंटेज में चाह रहे हैं या एक फ़िक्स्ड अमाउंट देना चाह रहे हैं, तो प्रेफरेबल ये है कि परसेंटेज में दे दीजिए या फिक्स अमाउंट में, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा ये है कि परसेंटेज में दीजिएगा। देन उसके बाद वैल्यू उसको बता दीजिए कितनी परसेंटेज देना चाह रहे हैं, 20 देना चाह रहे हैं, 25% देना चाह रहे हैं, हम 20% एंटर कर देते हैं। देन उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन है, आप इंटायर ऑर्डर के ऊपर देना चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक कलेक्शंस के ऊपर देना चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर देना चाह रहे हैं, तो बेहतर यही है कि इंटायर ऑर्डर के ऊपर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको नन कर दीजिएगा। कस्टमर एलिजिबिलिटी, हाँ यहाँ पर सिर्फ एक आप चेंज कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कस्टमर सिर्फ हो जिसके पास चूँकि कोड होगा, या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स भी कर सकते हैं या एवरीवन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद एक लिमिट यहाँ पर ये ज़रूर कर दीजिएगा कि लिमिट टू 1 पर कस्टमर, ताकि वो कोड जो है सिर्फ एक शख्स ही इस्तेमाल कर सके, तो वो एक कोड जो है मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस्तेमाल ना कर सकें। उसके बाद यहाँ पर सेट एंड डेट की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डेट दे दीजिएगा और उसके बाद एंडिंग डेट की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक कोड जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप कोड आपका बन चुका है, आप यहाँ से गेट शेयरेबल लिंक भी ले सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके इस लिंक को आप अपनी ऐड के अंदर उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी टेक्स्ट सेक्शन आ रहा है। यहाँ पर उसी तरीके से मैंने आपको मेंशन किया हुआ है कि आप इमोजीज़ यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि स्टार्टिंग हमने जिस तरीके से करनी है ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने कैंपेन जो बनानी है उसका मैंने लिंक भी दिया हुआ नीचे, तो डिटेल्ड आप उसमें देख सकते हैं कि कैंपेन कैसे सेट करनी है। यहाँ पे इमोजीज़ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और इमोजीज़ जितने भी आपको चाहिए, जैसे भी चाहिए, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं गेट आर यूनिक एंटी थेफ्ट बैग, और आप यहाँ से आप इसके डैशबोर्ड से यहाँ से गेट शेयरेबल लिंक पर क्लिक करके यहाँ से लिंक भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोड भी अटैच कर सकते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं कोड। इस पर क्लिक करेंगे, आप इस कोड को भी कॉपी करके जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं। एक चीज़ दीजिएगा, दोनों मत दीजिएगा, चाहे लिंक दे दीजिएगा चाहे कोड दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपने उस प्रोडक्ट पेज का आपने यहाँ पे यूआरएल देना है। आप दोनों तरीक़ों से दे सकते हैं। अगर तो यूआरएल लेंथी है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उसको कॉपी करने के बाद बिटली में आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपका ये लिंक जनरेट हो गया। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपने ऐड मैनेजर पर आ जाइए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। आप यहाँ पर लास्ट में आपके पास यहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि पिक्सल अटैच हुआ हो, एंड देन आपने यहाँ पर कंफर्म का बटन क्लिक कर देना। इससे आपकी कैंपेन जो होगी वो जनरेट हो जाएगी।